गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हम रिलेशंस के कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 में दिए गए संबंधों उनके संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। एक आपका रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये, दोनों हमने इसके दो पार्ट हैं। तो पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को भी ज्ञात कीजिए। अब हमको पहले देखना है कि ये तुल्यता संबंध, ये वाला एक तुल्यता संबंध, पहले इसको देखेंगे। हमारे पास जो सेट है, सेट ये कौन है हमारे पास, देखिए x बिलोंग्स टू z, मतलब पूर्णांक संख्या है 0 से 12 के बीच में, 0 भी और 12 भी है। तो हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो सेट के एलिमेंट्स हो गए इस वाले के। और जो रिलेशन R है वो है ए बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी 4 का एक गुणन है। अब आप देखिए ये रिलेशन है और इस सेट में देखना है, तो मैं किसी टाइम पर लूं इफ a बिलोंग्स टू a, यहां से मैंने एक एलिमेंट ले लिया, तो a बिलोंग्स टू r, क्योंकि a बिलोंग्स टू r क्यों है, a माइनस a इज इक्वल टू 0, 4 का एक गुणन है, मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आता है। इसका मतलब R क्या है, स्वतुल्य है। अब देखिए सममित दिखाने के लिए पेयर, ऑर्डर पेयर लूंगा 2। यदि AB बिलोंग्स टू R, सममित दिखा रहे हैं तो एक ऑर्डर पेयर ले लिया मैंने, AB बिलोंग्स टू R, तो दिस इंप्लाइज दैट A माइनस बी 4 का एक गुणज है, क्योंकि मैंने इसको दिस बिलोंग्स टू दिस का मतलब हुआ कि जैसे ये आपको संबंध ये दे रखा है, तो a माइनस बी 4 का एक गुणज है, ये हमको यहां से मिलेगा। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज दैट माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b माइनस a, मतलब कोई नंबर -8 4 का गुणज है तो उसका फिर नेगेटिव करेंगे, -8 का नेगेटिव तो +8 हो जाएगा, वो भी 4 का गुणज होगा। तो यदि ये 4 का गुणज है तो मैंने अंदर नेगेटिव कर दिया, इसलिए भी क्या होना है, अभी उल्टा करके b माइनस a, ये भी क्या हो जाएगा 4 का एक गुणज है। दिस इंप्लाइज दैट BA बिलोंग्स टू R। अब देखो AB बिलोंग्स टू R और BA बिलोंग्स टू R, इसका मतलब R क्या है, सममित है। आपको स्वतुल्य भी निकल गया और ये आपका सममित भी निकल गया। अब मैं इसको संक्रामक दिखाने के लिए मैंने ऑर्डर पेयर का एक ऑर्डर पे 2 ऑर्डर पेयर लेने पड़ेंगे। यदि AB बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी 4 का एक गुणज है, सीधा सीधा हो गया। तथा 2 ले रहा हूं, 2 ऑर्डर पेयर, एक तो a भी ले लिया, दूसरा मैं ले रहा हूं BC बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट B माइनस C 4 का एक गुणज है। डियर स्टूडेंट, अब हम a माइनस सी को कैसे लिखेंगे, a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस b माइनस सी।
ए माइनस बी भी 4 का गुण हो जाए, बी माइनस सी भी 4 का गुण हो जाए, तो इनका सम भी 4 का क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। इसका मतलब आपका क्या हुआ, इसका मतलब ए माइनस सी 4 का गुणज है, मतलब दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस सी 4 का गुणज है। इसका मतलब हुआ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और यहां पर क्या हो जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए सी भी 4 का गुणन निकल गया, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, आर क्या है, संक्रामक है। अब आपने इसको स्वतुल्य भी दिखाया, आपने इसको सौमित भी दिखाया, और आपने इसको संक्रामक भी दिखा दिया। यदि तीनों बातें होती हैं, स्वतुल्य होता है कोई संबंध, सौमित होता है और संक्रामक होता है, इसका मतलब आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, एक तुल्यता संबंध। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके अलावा और इसमें क्या देखना है कि हमको एक चीज और दे रखा है, एक प्रश्न के आपके दो पार्ट हो गए। आपको ये भी देखना है कि इस संबंध में क्या, आपको देखना प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करो। अब एक से संबंधित अवयव कौन कौन हो जाएंगे, देखो, एक एक जीरो क्या हो गया, 4 का गुणज हो गए, एक पांच मतलब 1 × 5 माइनस 4 का गुण हो जाएगा, मॉड करके तो +4 हो जाएगा, और एक और 9 1 - 9 माइनस से तो उसका मॉड करेंगे, वो भी 4 का गुणज हो जाएगा। एक से संबंधित अवयव कौन कौन हो जाएंगे, 1 5 और 9, क्योंकि मॉड ऑफ 1 - 1 4 का गुणज है, ठीक है। इसका इससे 1 - 5 -4, मॉड करेंगे तो +4 हो जाएगा, 4 का गुणज है, और 1 - 9, तीसरा एलिमेंट 9 है, 1 - 9 मतलब -8, उसका मॉड क्या होगा, +8, तो 4 का गुणज है। तो इसका मतलब एक से संबंधित अवयव कौन हो गए, 1 5 और 9। इस ढंग से हमको इसको सॉल्व करना है।